स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला तो इस लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे पीएम किसान योजना के तहत दी गई सम्मान निधि की। बता दें कि पीएम किसान की 14वीं किस्त जारी कर दी गई है और इसको लेकर 9 करोड़ खाते में ये सम्मान निधि भेजी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान के शिखर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि भी जारी की। इस साल 9 महीने में पीएम मोदी ने राजस्थान का ये 9वां दौरा है, जहां राजस्थान में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होना है। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों का स्नेह मुझे बार बार इस वीर धरा पर खींच लाता है। इस मौके पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि वीरों की भूमि शेखावटी में देश के लिए अनेक विकास परियोजनाओं को शुरू करने का अवसर आज मुझे मिला है। इसी दौरान पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ सीधे उनके बैंक खाते में जमा किए गए। बता दें, उन्होंने कहा है कि आज देश में 1,25,00,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है, जहां गांव और ब्लॉक लेवल तक बने इन केंद्रों से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पीएम ने आगे कहा कि हमारी सरकार देश के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। किसान का सामर्थ्य, किसान का परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता है, इसलिए सरकार देश के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुझे खुशी है कि आज फिर राजस्थान की धरती से किसानों के लिए एक और बड़ी योजना शुरू की जा रही है। आज देश भर में 1.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। ये सभी केंद्र सच्चे अर्थों में किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये एक तरह से किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर है। आप किसान भाई बहनों को अक्सर खेती से जुड़े सामानों के लिए, दूसरी जरूरतों के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। अब आपको ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को वहां से। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं संसद के मानसून सत्र की, जहां हंगामा देखने को मिला है। तो संसद के मानसून सत्र के छठे दिन भी संसद में हंगामा देखने को मिला। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी रहा, जहां विपक्षी सांसद अपना विरोध जताने के लिए काले कपड़े पहनकर सदन में आए। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष की नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही 28 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ने गुरुवार को बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में विपक्षी दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे, जहां विपक्षी सांसदों ने मणिपुर पर चर्चा की अनुमति न देने और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू न होने को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में काले कपड़े पहने। बता दें कि ये बैठक विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष ने अपनी रणनीति भी बनाई, जहां विपक्ष सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा की मांग करने पर अड़ा रहा। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सदन चल रहा है, हम मांग कर रहे हैं पीएम वहां आए और बयान दें, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान में राजनीतिक भाषण दे रहे हैं और चुनाव की बातें कर रहे हैं। जब वो वहां जा सकते हैं तो वो संसद में आधे घंटे के लिए सदन में आकर अपना बयान क्यों नहीं दे सकते। सीधे तौर पर उन्होंने ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से किया। उन्होंने आगे कहा कि इसका मतलब है कि लोकतंत्र में उनकी कोई रुचि नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, वो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा नहीं करना चाहते हैं और वे संसद का अपमान भी कर रहे हैं। दरअसल मणिपुर में 3 मई को से हिंसा जारी है। यहाँ अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर हिंसा को लेकर दोनों सदनों में संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष की मांग है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के साथ चर्चा हो, जबकि सरकार गृह मंत्री अमित शाह के बयान के साथ चर्चा कराना चाहता है। ऐसे में
बुधवार की बात करें तो बुधवार को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसे स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। हालांकि इस पर चर्चा के लिए अगले हफ्ते तक का समय तय किया गया। बता दें कि मोदी सरकार इस दौरान बहुमत में है। अगर बात करें अविश्वास प्रस्ताव की, तो प्रस्ताव को लेकर मोदी सरकार बहुमत में है। ऐसे में ये साफ है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। सवाल ये उठता है कि पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार ने होने के बावजूद विपक्ष का यह अविश्वास प्रस्ताव आखिर विपक्ष क्यों ला रहा है। दरअसल विपक्षी पार्टियों का यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मामले पर सदन में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तब प्रधानमंत्री को इस पर सदन के अंदर जवाब देना होगा। यही वजह है कि सभी विपक्षी पार्टियां ये जानते हुए भी उनके आंकड़ा नहीं है, बावजूद इसके ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है। दरअसल लोकसभा में पीएम मोदी सरकार बहुमत में है। बीजेपी के पास 301 सांसद हैं, एनडीए के पास 333 सांसद हैं। वहीं पूरे विपक्ष के पास कुल मिलाकर 142 सांसद हैं और इसमें सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस के पास 50 हैं। वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन के पास 105 सांसद हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 93 सांसद हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मणिपुर की, जहां मणिपुर में लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इस दौरान मणिपुर के चुराचांदपुर में हिंसा भड़क उठी। तो मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में हिंसा भड़क गई। जानकारी के मुताबिक यहाँ के थोरबुंग इलाके में भारी गोलीबारी की गई। फिलहाल इस फायरिंग में कितने लोग घायल हुए इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। थोरबुंग इलाका सबसे संवेदनशील बना हुआ है। बता दें कि 26 जुलाई को म्यांमार बॉर्डर के करीब मोरे गांव के घरों में आगजनी और फायरिंग की घटना सामने आई थी, जहां मोरे गांव म्यांमार बॉर्डर से लगा हुआ है और इसमें गांव में रहने वाले कुकी और मैतेई दोनों समुदाय के लोग ही रहते हैं। हालांकि कुकी लोगों की संख्या इस गांव में ज्यादा है। हिंसा के बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मिजोरम के कुकी समुदाय के समर्थन में निकाली गई रैली का पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि हमारे अंदरूनी मामले को इस दौरान दखल में ना लिया जाए। बता दें कि कुकी समुदाय के समर्थन में निकाली गई रैली में मिजोरम के सीएम जोरमथांगा ने भी हिस्सा लिया। दावा है कि आइजोल की इस रैली में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। बीरेन सिंह ने कहा है कि जोरमथांगा को दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा किया जा रहा है और 20 जुलाई से हुई मानसून सत्र लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा के दौरान स्थगित किया जा रहा है। दरअसल विपक्षी दल मणिपुर हिंसा पर बहस करने की मांग कर रहे हैं। वह पीएम नरेंद्र मोदी से इस मामले में जवाब लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और इस मामले में पीएम मोदी को जवाब देने के लिए उन्होंने 26 जुलाई को ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया हुआ है। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान मणिपुर को लेकर नहीं आया है। सिर्फ एक बार ही पीएम मोदी ने बयान दिया, जिसके बाद विपक्ष लगातार सदन में उनसे बयान की मांग कर रहा है और इसको लेकर सदन में खूब हंगामा भी देखने को मिलता है। लेकिन इस बीच मणिपुर की सरकार पूरी तरह से हिंसा को रोकने में नाकाम साबित नजर आ रही है, क्योंकि मणिपुर से लगातार हर दिन हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। तो सदन में हंगामे के बाद गठबंधन का बड़ा बयान सामने आया है और गठबंधन ने एक बड़ा फैसला मणिपुर को लेकर किया है। तो मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। संसद में पिछले एक हफ्ते से चल रहे हंगामे के बाद अब विपक्षी दलों ने एक नई रणनीति बनाई है। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल अब मणिपुर दौरे पर जाएगा। बताया गया है कि 29 और 30 जुलाई को ये प्रतिनिधि मंडल हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेगा। बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने बताया है कि विपक्षी दलों के 20 से ज्यादा सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल इस हफ्ते से आखिरी में मणिपुर का दौरा कर हालातों का जायजा लेने जाएगा। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में मणिपुर का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से मुलाकात भी की थी। हालांकि राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर खूब विवाद भी देखने को मिला था। इस दौरान केंद्र सरकार के मंत्रियों ने विवाद किया था। बता दें कि तमाम विपक्षी दल संसद में मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की चर्चा कर रहे हैं और इस बीच ही विपक्षी दलों का एक
विपक्षी गठबंधन का एक बड़ा बयान सामने आया है। अब उन्होंने कहा है कि मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के सांसद का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर में दौरा करेगा और मणिपुर में हो रही हिंसा का हालातों का जायजा लेगा। इस दौरान ये संभावना बताई गई है कि 29 और 30 जुलाई को एक प्रतिनिधिमंडल हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेगा। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस नेता ने जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों के 20 से ज्यादा सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल इस हफ्ते के आखिरी में मणिपुर का दौरा करेगा और हालातों का जायजा लेगा। आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और तुम, इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार में बिजली कटौती को लेकर मचे बवाल की। बता दें कि बिहार में बिजली कटौती को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने फायरिंग की और पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। तो बिहार के कटिहार में पुलिस की चलाई गोली से 2 युवकों की मौत हुई। बड़ी संख्या में लोग यहाँ अनियमित बिजली व्यवस्था को लेकर धरना दे रहे थे। इस बीच जोरदार हंगामा होने लगा, जहां आक्रोशित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। भीड़ काबू नहीं हुई तो पुलिसकर्मियों ने लोगों पर फायर शुरू कर दिया। इसमें 3 लोगों को गोली लगी है और इस दौरान 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। युवक की मौतों के बाद इलाके में तनाव है, जिसके बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बता दें कि इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खून से लथपथ 3 लोग जमीन पर पड़े हुए हैं। उनके पास लोगों की भीड़ खड़ी है और भीड़ में कोई कह रहा है कि पुलिस वाले ने इन्हें गोली मार दी है, तो वहीं कुछ लोग अस्पताल ले जाने की बात कर रहे हैं। इस दौरान लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि गोली लगने में जिस शख्स की मौत हुई है, उसकी पहचान 35 साल के मोहम्मद खुर्शीद के रूप में हुई है। खुर्शीद को छचना गांव के रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल नियाज को इलाज के लिए सिलीगुड़ी भेजा गया है। बता दें कि कटिहार में हुई इस घटना में पब्लिक पर भी पुलिस के ऊपर पथराव करने का आरोप लगा है, लेकिन पुलिस की फायरिंग से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल कटिहार के बारासोई थाना के बारासोई प्रखंड में बिजली कटौती और बिजली व्यवस्था के चलते बिजली विभाग परिसर के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण और प्रतिनिधि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग अचानक से आक्रोशित हो गए। उन लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया और तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। तो वहीं आक्रोशित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस की टीम ने हवाई फायर किया, लेकिन भीड़ काबू नहीं आ सकी। इसके बाद पुलिस की टीम ने हंगामा मचा रहे लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया। इसी दौरान पुलिस की टीम ने भीड़ पर फायरिंग कर दी। गोली चलने से भगदड़ मच गई, जहां पुलिस की चलाई गोली से 3 लोगों को जा लगी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे की इलाज के दौरान मौत हुई। इसके बाद एक युवक इस दौरान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जहां मौके पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान पहुंचे। जहां वहीं घटना को लेकर कटिहार पर आए प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा और पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार सरकार को हिटलरशाही और तानाशाह बताते हुए इस घटना की पूर्ण निंदा की है। साथ ही सरकार के इस्तीफे की भी मांग की है। घटना को लेकर कटिहार एसपी का कहना है कि उपद्रवियों की तरफ से बिजली कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और पत्थरबाजी की गई, जहां एसडीओ और एसडीपीओ ने स्थिति को संभाला था। इस दौरान अब ये बात निकल कर आ रही है कि अगर प्रदर्शन कर रहे लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, क्या पुलिस को यह हक है कि उन लोगों पर फायरिंग की जाए और उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए। जो भीड़ अराजक हालत हो गई, तो इसका तो कंट्रोल पुलिस को पहले से इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि पुलिस इस तरह से दौड़ता हुआ लड़का पर गोली चला देगा। वह हेड इंजरी है, वो गोली कहां से चली है, इसकी कड़ी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और हम अपनी पार्टी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से इस घटना की भर्त्सना करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं और दोषी को बख्शा नहीं जाए। और जिन पुलिस पदाधिकारियों को किसने गोली चलाने का आदेश दिया, कोई कंजावला हिट रैंड केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि कंजावला हिट एंड रन केस में 4 आरोपियों पर अब हत्या का केस चलेगा। तो देश की राजधानी दिल्ली के कंजावला अंजलि हिट एंड रन मामले में रोहिणी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 4 आरोपियों अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन पर हत्या की धाराओं में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। ये चारों आरोपी उसी रात गाड़ी में मौजूद थे। इनके साथ ही इस मामले में 3 बाकी आरोपियों को मनोज मित्तल,
अमित खन्ना, कृष और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 हत्या का केस, यानी कि आईपीसी की धारा 201 साक्ष्य सबूत नष्ट करने का, आईपीसी की धारा 212 अपराधी को शरण देना और आईपीसी की धारा 120 भी आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए थे। इन तीनों को आईपीसी की धारा 120 बी से बरी कर दिया गया है। बाकी धाराओं में केस अब इन तीनों पर चलेगा। तो वहीं अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है। बता दें कि अदालत 4 अगस्त को औपचारिक आरोप इनको लेकर सुनाएगी। दरअसल 1 जनवरी 2023 नए साल पर की रात एक युवती की स्कूटी में कार ने टक्कर मारकर दी थी, जिसमें युवती कार के नीचे फंस गई थी। कार सवार युवक इसके बाद भी नहीं उतरे और 12 किलोमीटर तक युवती को गाड़ी के साथ घसीटते रहे, जिसके चलते लड़की की मौके पर ही मौत हुई थी। बता दें कि लड़की की बॉडी को लिए कार करीब 12 किलोमीटर तक दौड़ती रही, लेकिन किसी पुलिस वाले की नजर उन पर नहीं पड़ी। इस मामले में लापरवाही बरतने के चलते आरोप में दिल्ली पुलिस के 11 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया था। और अब राजधानी दिल्ली के कंझावला अंजलि हिट मामले में रोहिणी कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया है, जिसमें कंझावला हिट एंड रन केस में चारों आरोपियों पर अब हत्या का मुकदमा चलेगा। तो इस लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।